जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज खोटा में जो भी क्विक रिवीजन सेट में हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे सेट 5 में। सेट हम 5 के बारे में हम चर्चा करेंगे, आज डिस्कस करेंगे और 30 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा यह सेट आपके लिए ईजी लगेगा, लेकिन फिर भी इसमें क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस को लाया गया है और ऐसे सवाल भी आपसे आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। आज का पहला सवाल है कि विश्वनाथ दसौंधी राज कहाँ के रहे वाला हला। तो सबसे पहले याद रखेंगे विश्वनाथ दसौंधी राज, इनका उपनाम राज है। तो कई बार यहाँ से ही सवाल एक ठो पूछ लेता है कि राज उपनाम से कौन जानल जा है, तो या कौन साहित्यकार के नाम राज उपनाम से जानल जा है। तो ये आपको याद रखना है, विश्वनाथ दसौंधी राज इनका पूरा नाम है। इनका जन्म अगर बात करें तो धनबाद जिला के कतरास के भटमुरना गांव में इनका जन्म होता है 15 अप्रैल 1943 को। तो 15 अप्रैल 1943 को इनका जन्म होता है, ये आपको याद रखनी है। साथ ही साथ इनके निधन के बारे में अगर बात करें तो 16 अक्टूबर 2009 को इनका जो है वो निधन हो गया है। तो ये दोनों डेट्स आपको याद रखने हैं और साथ ही साथ इनका जन्म जो है वो धनबाद जिले के कतरास के भटमुरना गांव में इनका जन्म होता है। तो ये दो चीज़ आपको कम से कम, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कम से कम आपको याद होने चाहिए। इसके अलावे अगर याद करना है तो और भी कई सारे डाटा है इनके बारे में जानने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको याद चाहे तो याद रख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको इतना सारा डाटा आपको याद होने चाहिए। अगर बात करें इनके बारे में, विश्वनाथ दसौंधी राज के बारे में, तो इनके पिता का नाम मुखराम दसौंधी के नाम से जाना जाता है और इनके माता का नाम फूटा देवी है। ठीक है। शिक्षा से ये कह सकते हैं कि मैट्रिक गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल 1963 से ये मैट्रिक परीक्षा पास करते हैं। उसके अलावा कई सारे अलग अलग डिग्री इन्होंने लिया है। झरिया से इन्होंने बीए की डिग्री ली, फिर रांची विश्वविद्यालय से 1969 में इन्होंने एमए किया, फिर डीप एनएड इन्होंने किया देवघर से 1970 में। बात करें ये शिक्षक के पद पर कार्यरत रहे गंगा नारायण मेमोरियल में ही, जहाँ पे ये पढ़ करके निकले वहीं पर ये शिक्षक के पद पर कार्य भी किया। तो ये हर किसी के बस का चीज़ नहीं होता है कि जिस स्कूल से आप पढ़े हैं उसी स्कूल में अगर शिक्षक के पद पर अगर आप कार्यरत होते हैं तो ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। 1996 में ये महाराज जी उच्च विद्यालय बिजुलिया में ये 2003 तक रहे और 2003 में ये रिटायर करते हैं वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सम्मान की अगर बात करें तो भारतीय भाषा साहित्य न्यास रांची द्वारा श्रेष्ठ साहित्यकार का इनको पुरस्कार 29 जनवरी 2006 को तत्कालीन राज्यपाल उस समय थे सैयद सिप्तेरा जी, उनके द्वारा सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बारे में। तो इनके साथ साथ आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 1992 में इन्हें श्रीनिवास पानुरी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है 1992 में। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अब कुछ अगर बात करें साहित्य के क्षेत्र में अगर इनका नाम आए और कुछ अगर साहित्य के बारे में अगर नहीं जाने तो ये भी अच्छा नहीं होगा। तो ढलती शाम का सूरज, बेदना के पंख, महुआ, भगजोगनी, अजगर, माटिक पूथल, पुटुस और परास, घुरमुंडली बेलतर, बिहार भूमि, तैतरी, लहर, तनि सुन रे मानुस और तितकी पत्रिका का संपादन उन्होंने 1977 में कहाँ से, कतरास से किया था। तितकी पत्रिका का संपादन कुल मिलाकर के 4 जगह से होता है, अलग अलग जगह से, लेकिन कम से कम ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा तितकी पत्रिका के संपादन जो वो कौन वर्ष शुरू करल गए, तो 1977 में ये कहाँ से करते थे इसका संपादन, तो ये करते थे कतरास से। तो ये जगह भी नाम आपको याद रखने हैं, कतरास। ठीक है। अगर बात करें धनबाद से तो वो श्रीनिवास पानुरी करते थे धनबाद से। उसके अलावे बोकारो से आपको अगर आपसे पूछा जाए तो AK झा जी के द्वारा, और अगर रामगढ़ से पूछा जाए तो दिनेश दिनमणि और ये बंसीलाल बंसी, ये दोनों द्वारा मिल करके ये सामूहिक रूप से ये 4 जगह से प्रकाशित होता था। रामगढ़, बोकारो, धनबाद और कतरास, ये 4 जगह से जो है वो यह पत्रिका इनके द्वारा तितकी पत्रिका का अलग अलग जगह से संपादन होता था। तो इस तरह से इन सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ऊ एगो विज्ञानी व्यक्ति हो, एकर में विशेषण की लगे। तो विशेषण यहाँ पे स्वाभाविक बात है कि ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी है, मूर्ख है, गोरा है, काला है, ये सभी चीज़ें जो भी दिखाई दे, है ना, चेटगर है, फुर्तीला है, बोले कि अगर कहीं बेईमान है, चालाक है, चतुर है, धनी है, तो ये सभी चीज़ें जो वो क्या है उसकी विशेषता बताता है। तो ये सारी बातें जहाँ भी आपको नजर आए तो ये सारा जो होगा वो विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, आगरा एगो बड़ शहर है, एकर में व्यक्तिवाचक संज्ञा की लगे।
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी व्यक्तिगत या तो नाम होगा या तो स्थान के बारे में जिक्र करेगा। तो नाम तो यहाँ नहीं है लेकिन स्थान है आगरा। लेकिन अगर यहाँ पे वही कोई शहर नाम दे देता, अगर शहर, तो शहर क्या होगा, शहर जो वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि शहर में से कई पूरे शहर को संबोधित कर रहा है, कोई भी शहर हो सकता है। एक शहर जाति को बता दिया, लेकिन किसी पार्टिकुलर शहर की बात करें जैसे आगरा, तो आगरा हम बात करेंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। ओकरा खाएक चाहिए, एकर में क्रिया के है, तो ओकरा खाएक चाहिए, तो खाएक चाहिए यहाँ पे अगर क्रिया की बात करें तो यहाँ पे खाना है ना, खाना पीना, खाएक चाहिए, पिएक चाहिए, घूरेक चाहिए, फिरेक चाहिए, कूदेक चाहिए, नाचेक चाहिए, तो ये सभी चीज़ें जो भी आता है ये सभी क्या है, क्रियावाची शब्द हैं, तो ये सब हो जाएगा क्रिया। तो इसमें क्रिया जो हो जाएगा वो खाएक हो जाएगा। बाकी ओकरा क्या होगा, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सभी चीज़ें तो हम पहले कवर कर चुके हैं। अगर आप हमारे ग्रामर सेशन को नहीं देखते तो उस वीडियो को ज़रूर आप देखें, ताकि वहाँ से आपको सारे डाउट्स जो वो क्लियर हो जाएगा। जो भी चाहे सर्वनाम के बारे में बात करें, संज्ञा या तो विशेषण, ये सभी चीज़ें जल्दी हम इसके अगले पार्ट में अपलोड करेंगे, जिसमें हम क्रिया विशेषण ये सभी चीज़ें के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगला पार्ट होगा आपका समास, कारक, जो कई लोगों का डिमांड भी है, तो वो जल्दी हम एक दो वीडियो में हम उसमें भी कवर कर लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल जो है वो है, ऊ छोड़ा फौज में हो, एकर में समूहवाचक संज्ञा के लगे। तो समूहवाचक संज्ञा अगर बात करें तो फौज, मेला, ये सभी जो होगा वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो ऊ क्या है, ऊ यहाँ पे क्या है, तो सर्वनाम है। ऊ क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है। तो छौड़ा क्या होगा, तो छौड़ा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, यह जातिवाचक संज्ञा है। छौड़ा यानी लड़का, ठीक है। तो लड़का अगर बात करें तो एक लड़का जाति को बता रहा है। जैसे नहीं बोलते हैं कि जैनी जात, तो जैनी जात यानी जैनी यानी महिला, है ना। तो जैनी अगर बोले कि जैनी जात, जैसे बहुत कोई बोलता है ना कि जैनी जात के लवर न खाए बोले, यानी लवर यानी बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, तो ये भी है। तो जैनी यहाँ पे क्या है कि एक समूह, मतलब पूरे सभी एक जाति को संबोध कर दे रहा है। तो ठीक उसी तरह से छोड़ा, तो छोड़ा क्या है कि एक लड़का जाति को पूरा ये बता दे रहा है, एक जाति को पूरा डिनोट कर रहा है। तो छोड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऊ क्या हो जाएगा, तो ये सर्वनाम है। फौज क्या है, तो यह समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। ये सारा, और मैं क्या है, तो अगर कारा का आपने पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो जल्द ही हम इसमें बात करेंगे, वो सारी चीज़ें हम कवर भी वहाँ पे भी कर लेंगे। अगला सवाल है कि पारसनाथ खोटा उपन्यास के रचनाकार के हैं। तो ये काफ़ी अच्छा उपन्यास माना जाता है, जिनको इम्तियाज़ गदर के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्तियाज़ गदर। अगला सवाल है कि पैरकल बमना घुर घुर अंगना की लगे, तो यह तो जो है वो पड़तैर लगे, है ना। और इसका अर्थ अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यानी किसी को एक बार अगर यहाँ पे लालच हो गया किसी जगह पे, तो वहाँ पे क्या कि वो बार बार जाएगा। स्वाभाविक बात है कि कहीं भी अगर एक जगह पे किसी को फ़ायदा होता है तो वो जगह बार बार वो जाना पसंद करता है। ई हमर जेठाक बेटा लागे, एकर में सर्वनाम के है। तो यहाँ पे आपको बताना कि इनमें से सर्वनाम कौन सा है। तो ई हमर जेठाक बेटा लगे, अगर बोलते सिंपल कि ई जेठाक बेटा लागे, तो ई यहाँ पे क्या बता रहा है, ई तो बता रहा है सर्वनाम के बारे में। लेकिन हमर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमर यहाँ पे विशेषण शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विशेषण बता रहा है कि ई हमर जेठक बेटा, ठीक है। बाकी जेठ क्या है, तो जेठ ये सभी हमने पहले बात किया है कि यह जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। बाकी बेटा, बेटी, बहन, भाई, दादा, दादी, काका, काकी, ये सब जितने भी रिश्तेदारों के बारे में हमने बात किया था, ये सभी हमने बताया था कि ये संज्ञा में किसके अंतर्गत आएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को ज़रूर आप देखें संज्ञा वाले, तो उस वीडियो में आपको सारी चीज़ें कवर आराम से होगा। उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप चाहे तो वहाँ से सारे वीडियोज़ को देख पाएंगे, या तो चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। खोटा कौन लिपि में लिखल जाए, तो खोटा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है ना। ओलचिकी लिपि जो है ये संथाल भाषा की लिपि है, संथाली भाषा की लिपि है, ये आपको याद रखना है। जबकि हो भाषा की लिपि जो है वो वारंगचिती लिपि है। बेस के उल्टा की होते हैं, तो बेस के उल्टा मंद होते हैं, या तो बेजाय भी बोल सकते हैं, या तो मंद, है ना। कन्या के पुलिंग की हवो है, तो कन्या के पुलिंग तो बर भी हो और दूल्हा भी हो, है ना। तो कन्या के दूल्हा भी होते हैं और बर भी होते हैं, बर के भी मतलब दूल्हा के ही बोलल जाए। एक पुता चेंगा मुता, ये कहानी आपने ज़रूर सुना होगा, यानी एकलौते जो पुत्र होते हैं या जो भी है ना,
यानी एकलौते जो पुत्र हो या पुत्री हो, हम ये नहीं बोलते हैं कि किसी एक को हम बोले, एकलौता जो भी होता है वो थोड़ा सा देखने को मिला है कि थोड़ा सा वो कुछ नहीं बोलते कि आज कुछ तूफ़ानी करते हैं, वो कुछ तूफ़ानी करने वाले जैसे लोगों में से आते हैं। अब हो सकता है कि कुछ लोग अगर वैसे होंगे तो बुरा लगा होगा, तो हम ये सॉरी बोलेंगे कि आपका दिल दुखाने का मतलब नहीं है, ये हमने नहीं लिखा है, जिन्होंने लिखा है उनको आप बोल सकते हैं। चलिए, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। हालांकि ये पूरा पटतेर को पूरा करने के लिए ये दिया गया है, एक पूता चेंगा मूता। मुक्तिक डहर के रचवैया के है, तो श्याम सुंदर महतो जी के द्वारा यह लिखा गया है मुक्तिक डहर। ये भी काफ़ी अच्छा रचना माना जाता है, इनके द्वारा लिखा गया, श्याम सुंदर महतो के द्वारा। उ लोर बोहाय रहल है, एकर में द्रव्यवाचक संज्ञा की लगे, तो लोर पानी, दूध, तेल, घी या तो फिर आटा, चावल, जो भी मतलब जो भी हम माप या तौल सकते हैं, है ना, जिसे हम माप या तौल सकते हैं, वो सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा या तो फिर चीज वस्तुवाचक संज्ञा भी बोला जाता है ना, चीज वस्तुवाचक संज्ञा भी बोलल जाए। तो ये सभी चीज़ें जो है वो इसके अंतर्गत आता है, जिसे मापा या तौला जा सकता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा या चीज वस्तुवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। सिंपल अगर किसी व्यक्तिगत चीज़ों के बारे में अगर चर्चा हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जो समस्त जाति का बोध कराता हो, जैसे जानवर, तो जानवर क्या है कि पूरे जानवर का बोध करा रहा है ना। अगर बोले पहाड़, तो पहाड़ यहाँ पे क्या है कि समस्त पहाड़ जाति को, उसमें अलग अलग पर्वत हो सकता है। नदी, तो नदी क्या है, एक समस्त नदी जाति को बता रहा है। नदी में अगर कोई बोल दे कि गंगा क्या है, तो गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि किसी व्यक्तिगत नाम हमने बता दिया। दामोदर क्या है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। स्वर्ण रेखा क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है। ठीक उसी तरह से पर्वत में अगर बात करें, जैसे अगर बोले कि पारसनाथ पर्वत पहाड़ क्या है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन पहाड़ या पर्वत बोले तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक उसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा की अगर बात करें, जहाँ से घृणा, प्यार, दुलार, जो भी ये सारी चीज़ें जो आपके भावना से एक मतलब कह सकते हैं ना कि जो भावनाओं से जुड़ा हो, वैसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हम रखते हैं। उसके अलावे समूहवाचक संज्ञा या गोठवाचक संज्ञा, जहाँ पे भीड़ भाड़ के बारे में चर्चा हो, जैसे मेला हो गया, उसके अलावा पेठिया, बाजार जिसको हम बोल सकते हैं, है ना, सम्मेलन हो गया, फौज हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, जहाँ पे भीड़ भाड़ की बात चल रहा हो, तो वैसे को हम समूहवाचक संज्ञा या गोठवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चीज वस्तुवाचक संज्ञा के बारे में हमने पहले चर्चा कर लिया। तो संज्ञा के 5 भेद है, 5 भेदों के बारे में हमने बता दिया। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि चचा के आरोह की कहल जाए, तो चचा के आर की कहल जाए तो जेठा कहल जाए। ननद के दूल्हा की कहल जाए तो नंदोसी कहल जाए, है ना, नंदोसी। लुआठी पत्रिका कहाँ से निकला है, तो लुआठी पत्रिका कहाँ से निकलो, तो ये हो जाएगा बालीडी से निकलता है। बालीडी खोटा कमेटी, आपने कई बार नाम सुना होगा, तो बता दें कि बालीडी खोटा कमेटी, ये नाम आपको जरूर याद रखना है ना। कई बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि बालीडी खोटा कमेटी जो है वो कहाँ पर स्थित है ना, तो इससे सवाल भी कई बार पूछा गया है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप ज़रूर याद रखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे तो बालीडी और लुआठी पत्रिका की अगर बात करें, इसके प्रधान संपादक के बारे में, तो इसका संपादक जो है वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, और यह बालीडी बोकारो है, वहाँ से यह प्रकाशित होता है। आगे अगला बात करें तो हेठे लिखल शब्द विशेषण है, तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विशेषण है। तो बैला, नीमर और बुधगर, तो ये कहीं ना कहीं सभी विशेषता बता रहा है ना, कुछ ना कुछ किसी तरह से विशेषता बता रहा है। ये बुधगर है, ये नीमर है, नीमर यानी कह सकते हैं कि कमज़ोर, बैला यानी मूर्ख, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है उसकी बारे में विशेषता बता रहा थी। ये डी हो जाएगा इसका आंसर, यानी एकर में सब। तेज धार वाला की कहल जाए तो चौक कहल जाए, ओकरा की बोलल जाए, चौक बोलल जाए। चौक के उल्टा की होते भौथर, चौक के उल्टा की होते भौथर। जे बेसी हिंदे हुंदे करो है, ओकरा की कहल जाए फरफंदिया या लंथफंदिया नहीं बोलते हैं, लंथफंदिया आदमी हो, यानी फरफंदिया भी बोला जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने हैं। नरम के उल्टा की होते, नरम के उल्टा सक्कत होते। धाने कपासें करे की लगे, तो यह जो है वो पटतेर लगे, की हके ये पटतेर हके। आग टांगे के माने किया हुआ है, यानी बदमाशी करना, जैसे बोलते हैं कि ज़्यादा आग ना टांग, तो उसका क्या बोल देंगे, इसको बदमाशी करना। 100 परिस्थिति में एक रकम रहे, कौन कहावत के माने हवा है, यानी सुखल जेठ भरल बहादुर,
हमेशा एक जैसा रहना, तो उसी को बोला जाता है कि हर परिस्थिति में एक जैसा रहना। ना आज आज हमारे पास बहुत पैसा हो गया तो हम उड़ने लगे, कल पैसा ख़त्म हो गया तो फिर शांत चुपचाप बैठ गए, तो वैसा नहीं करना है। आप एक मध्यम मार्ग अपनाइए, है ना। कई लोग इस मार्ग को अपनाएं, जैसे गौतम बुद्ध ने भी इस चीज़ के बारे में बताया था कि आप अगर नहीं कुछ कर सकते तो मध्यम मार्ग को ज़रूर अपनाएं, ना इधर ना उधर, बीचों बीच का रास्ता अपनाएं, है ना। हालांकि मध्यम मार्ग वहाँ कहने का अर्थ कुछ दूसरा है, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि के हियाली ला गए, तो हियाली का अर्थ क्या होता है। तो हमने पहले बात किया था कि इसमें दो तरह से होता है, एक होता है हियाली, एक होता है फांकी। ठीक है, एक होता है हियाली, एक होता है फांकी। तो जो आसान पहेली होता है उसको हियाली कहा जाता है ना, और जो कठिन पहेली होता है उसको फांकी कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। अगर बात करें आहना, तो आहना का अर्थ होता है मुहावरा। खोठा में आहना का अर्थ होता है मुहावरा, ठीक है। जबकि पड़तैर का अर्थ लोकोक्ति भी होता है, कई जगह पे उदाहरण के लिए भी पड़तैर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि हियाली के अर्थ की होबो है, तो हियाली के अर्थ आसान पहेली होबो है, या तो फिर जे कठिन पहेली होबो ओकरा की कहल जाए, तो ओकरा फांकी कहल जाए। चलिए, किन धातु के सामान्य रूप की हते, तो कई बार क्या है कि ये थोड़ा सवाल उल्टा पूछा है। जैसे पूछता कि किनेक धातु रूप की हते, तो किनेक धातु रूप हो वो किन, उसी को उल्टा कर दिया सवाल कि किन धातु के सामान्य रूप की होते, तो किन के किनेक हो जाते, जस्ट उल्टा कर सकता है सवाल। छगरियन ककर बहुवचनक है, ये भी सवाल उल्टा किया है। कई बार पूछा जाता है कि छगरी के बहुवचन की होते हैं, तो छगरियन होते हैं, इसमें उल्टा कर दिया है कि छगरियन जो वो ककर बहुवचन लगे, तो छगरी के। अनाथ गिदर के की कहल जाए, तो अनाथ गिदर के टूअर कहल जाए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टूअर यानी बी। गोरु पहाड़ जोरिया की हगे, तो इसका आंसर आप कमेंट करके हमको बताएंगे कि गोरु पहाड़ जोरिया ये सभी जो आएगा वो किसके अंतर्गत आएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, या तो फिर एकर में कोई ना है। तो ये सभी आप कमेंट करके हमको बताएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। निश्चय ही यहाँ से आपको आने वाले समय में, अगर आपको अभी थोड़ा सा एडजस्ट करने में हमको टाइम लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप हमारे साथ बने रहे कुछ दिनों तक, डेफिनेटली यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इस पर काम चल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि आपको किसी तरह से ना किसी तरह से खोठा के, स्पेशली खोठा में किसी तरह से आपको दिक्कत ना हो, और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि आपको मदद किया जाए। तो उसी को लेकर के काम चल रहा है। जैसे ही काम सारा चीज़ें कंप्लीट होता है, तो हम एक नए रूप में और नए तरीके से, नए अंदाज में हम आपके समक्ष में पेश होंगे, और वहाँ से उसके बाद जो क्लास आपका होगा, डेफिनेटली वो एक कह सकते हैं कि ऐसा क्लास होगा जो देखने लायक होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप अपनी तैयारी इसी तरह से करते रहें और बने रहें हमारे साथ। आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।